Welcome students. So today's topic is constructors and destructors. This is the first topic in unit second. Unit first we have completed, and unit second has only 5 marks, and it has the topic related to constructors and destructors only. Okay. So we hope that this whole topic, the whole 5 marks will be completed, will be covered in one lecture only. So what are constructors and destructors in C++? Like other functions, constructors are also of special type of functions, but they have name, that constructor name is same as that of its class. So it is simple. When we write a class, when we write any function with the same name as that of class, then we called it as constructor or destructor. What is special in this? It is used, this constructor is used to initialize objects. It is used to initialize objects with legal values. जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जो उनके पास डेटा मेंबर्स होंगे, उनके इनिशियल वैल्यूज जो होंगे, कभी वो मेमोरी में गार्बेज वैल्यू भी आता है किसी वेरिएबल में, तो उनको इनिशियलाइज करेंगे हम लीगल वैल्यूज से बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स. इट हैज़ नो रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर्स का कोई रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड. जैसे हम फंक्शन को आगे लिखते हैं वाइड, या अगर रिटर्न टाइप होगा तो इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, वट एवर द रिटर्न टाइप इज. बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स वी डोंट राइट इवन वाइड. इफ वी राइट वाइड देन इट विल शो एन एरर. ठीक है. अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, a compiler will make one for us, but that constructor will be of the type default. So we have two constructors, default constructor and parameterized constructor. फर्क क्या है इन दोनों में? सिंपल सी फर्क है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहे हम लिखे या ना लिखे, कंपाइलर हमारे लिए एक ऑटोमेटिकली बन. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर्स नहीं होते, बट इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज the objects with the legal values. The parameterized constructor से भी initialize कर सकते हैं, but इसको हमें कॉल करना पड़ेगा with parameters. जितने हमने इसके पास parameters वहाँ पे डिफाइन किए होंगे, जब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, तब हमें उतने parameters मेन प्रोग्राम से इसको सप्लाई करने हैं. तो फर्क इतनी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स. बोथ आर कंस्ट्रक्टर्स, both do not have return type, both are called automatically, both are constructors. ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर्स का अपोजिट एक और चीज है, दैट इज डिस्ट्रक्टर. व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? नाम से ही पता चलता है कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला है. सो इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड इन बाय क्लास. जो हम क्लास में ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स एक्टिव होते हैं. क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेमोरी में होते हैं. टू रिलीज द मेमोरी ए डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड. अगर हम भी लिखेंगे प्रोग्राम में तो हम वर्किंग करने के लिए, वर्किंग डिस्ट्रक्टर की वर्किंग देखने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को हमारे प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं. फर्क क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सिंटैक्स में? सेम नेम एज ऑफ इट इज क्लास बट प्रोसीडेड बाय टिल्डे साइन. ये जो साइन है यहाँ पे टिल्डे, ये 1 की के लेफ्ट में होती है. जो न्यूमेरिक की 1 होती है कीबोर्ड पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे, उसमें लेफ्ट साइड में ये एस्केप के नीचे की होती है, शिफ्ट दबा के ये टिल्डे साइन हमें मिलती है. ठीक है. इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे, और इसकी वर्किंग को देखने के लिए हमें सबसे अच्छा, द बेस्ट वे इज to write a program to use these constructors, both default as well as parameterized constructor and also destructor, with the help of a C++ program. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं C++ के एडिटर को यहाँ पे ओपन करूँगा. You can see here I have already written few lines. तो सबसे पहले हेडर फाइल्स तो हर एक के साथ होती है. फिर क्लास एक बनाएंगे. क्लास का नाम हमने रखा है स्टूडेंट. क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट. और स्टूडेंट रोल क्लास के पास 2 डेटा मेंबर्स हैं, एक है इंटीजर टाइप रोल नंबर और एक है फ्लोट टाइप मार्क्स. उसके बाद यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि सेम नेम एज डेट ऑफ क्लास एंड हैविंग नो पैरामीटर. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ब्रेसेस 2 है और ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है. ठीक है.
तो खाली होने से हमें क्या होगा, हमें इसकी वर्किंग का पता नहीं चलेगा कि क्या ये कॉल हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर योर कन्वीनियंस आई विल राइट ए सिंपल मैसेज हियर, आई एम डिफॉल्ट, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि जब ये कॉल होगा तो ये स्क्रीन पे कॉल के साथ ही इस चीज़ को प्रिंट करेगा, \n, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन में आएगा, बस इतना ही। तो ऐसा करने से कुछ होगा, नो नथिंग, दिस इज ओनली अ क्लास डेफिनेशन। तो क्लास डेफिनेशन मार्क होती है यहाँ पे, क्लास का जो ब्रेस है यहाँ पे, और ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। उसके बाद क्या होता है, सेमीकोलन होता है, दैट मार्क्स द एंड ऑफ क्लास, दिस इज द एंड ऑफ क्लास। क्लास की जो डेफिनेशन है वहाँ पे एंड होती है। उसके बाद मुझे मेन प्रोग्राम पे आना है, मैं लिखूंगा वाइड मेन प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटैक्स है, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम एस। इसके बाद मैं गेट ch लिखूंगा स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ताकि हम स्क्रीन में देखें कि आउटपुट क्या है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, हमने क्या किया, हमने इस स्टेप में क्या किया, ये क्या करता है, ये वाला स्टेप डिफाइंस या क्रिएट्स, ये स्टेप क्या करता है, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट एस, और कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। इस मेन प्रोग्राम में और कोई फंक्शन है, नथिंग। इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ किया, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं, मेरी डेफिनेशन जो मैंने पहले कुछ टाइम पहले बताई कि कंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसको कॉल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेट अस ट्राई, let us see whether this default constructor has been called in this program or not। वो कब पता चलेगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है। तो रन होते होते अगर स्क्रीन पे आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने देखा, वी कैन सी दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। एक कंडीशन है इसके साथ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ऑब्जेक्ट नहीं बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। लेट अस सी, लेट अस रन दिस प्रोग्राम, कंट्रोल F9, एंड वी कैन सी ऑन द स्क्रीन Here I am default constructor। तो ये यहाँ पे पता चला हमें कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही। अब आप बोलेंगे सर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब ये कॉल होगा कि नहीं होगा, लेट अस सी। इसको कमेंट करेंगे, अब ये नहीं है, ठीक है। कमेंट का मतलब है कि अब ये लाइन नहीं है। फिर से रन करूंगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगा, नथिंग इज रिटन ऑन द स्क्रीन, नथिंग इज आउटपुट ऑन द स्क्रीन, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर हैज नॉट बीन कॉल्ड। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, एक कंस्ट्रक्टर की वर्किंग आपको दिखा रहा है। तो आपको समझ आया होगा कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑटोमेटिक कॉल करने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कब मिलती है, कॉल कब होती है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अनकमेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एडिशन करेंगे। इसमें एक और कंस्ट्रक्टर हम ऐड करेंगे यहाँ पे। उस कंस्ट्रक्टर का नाम डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सिंटैक्स सेम है, कंस्ट्रक्टर है, नाम तो लेगा क्लास का ही, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर्स है। तो हम पैरामीटर्स दो इसको देंगे, इंट आर कामा फ्लोट एम। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इस स्टूडेंट इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज, जो यहाँ पे हमारे पास डेटा मेंबर्स है, ये डिफरेंट है, बट वैल्यूज ये इन्हीं को देंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम मानते हैं कि हमने जहां से इनको कॉल किया होगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा, हमने दो वैल्यू दिए होंगे। वो दो वैल्यू किसको मिलेंगे, इंट वाला वैल्यू आर को मिलेगा और फ्लोट वाला वैल्यू एम को मिलेगा। यानी मार्क्स का जो फ्लोट में मार्क्स आएंगे, पॉइंट में मार्क्स आएंगे, तो वो एम को मिलेगा और आर को मिलेगा। लेकिन क्या मुझे एम और आर प्रोग्राम में जाने जाएंगे? नो, मेरे प्रोग्राम में कौन जाने जाएंगे, रोल नंबर और मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोल नंबर को असाइन करूंगा वो वैल्यू जो आर के पास होगा। ठीक है ना, और मार्क्स को असाइन करूंगा वैल्यू जो एम के पास होगा, क्योंकि पैरामीटर्स क्या लेके आएंगे अपने साथ, वैल्यूज, कॉपी ऑफ वैल्यूज लाएंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे,
यहां पे इसको बंद करेंगे। अब क्या होगा, अब जो वैल्यूज हम सप्लाई करेंगे वो इन्हीं के पास रहेंगे, वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये दिमाग वाली, ये सोचने वाली बात है कि वो डिस्प्ले नहीं, हाँ डिस्प्ले कब होंगे, जब मैं यहाँ पे सी आउट इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखूंगा सी आउट रोल नंबर, सी आउट रोल नंबर और मार्क्स। तो वो मैं नहीं करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले वाली। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिंपल फंक्शन है, वॉइड डिस्प्ले। अब मेंबर फंक्शन है क्योंकि क्लास के अंदर है, तो क्लास के मेंबर, डेटा मेंबर्स को ये एक्सेस कर सकती है। तो मुझे क्या करना है, इसमें सी आउट करना है। किसको करना है सी आउट, डेटा मेंबर्स को। कौन कौन से हैं, रोल नंबर, बीच में स्पेस डालेंगे, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर फिर से, फिर मार्क्स, और लास्ट में एंड लिखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये दूसरी लाइन पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले डिस्प्ले फंक्शन को क्लोज करेंगे, और ये यहाँ पे क्लास एंड हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पैरामीटराइज्ड वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंस्ट्रक्टर, इस ऑब्जेक्ट को हम, ये जो कॉल करता था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, हम उसको बोलेंगे अब डिफ़ॉल्ट वाले को कॉल मत करो, आप पैरामीटर वाले को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें 2 पैरामीटर्स भेजने हैं। ठीक है, मैं 100, 99.8 साथ दूंगा। अब ये क्या करेगा, इससे पहले क्या करता था, इससे पहले इसके पास पैरामीटर्स नहीं होते, तो ये किसको कॉल करता था, तब ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब इसके पास पैरामीटर है, अब ये ढूंढेगा क्या ऐसा कुछ है मेरे इस क्लास की डेफिनेशन में। हाँ है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसके पास 2 पैरामीटर लेने की, जो 2 पैरामीटर ले सकता है। ठीक है, तो यहां से आके 100 आर को मिलेगा, यहां पे इस 99 को उठा के ये एम डालेगा। फिर मैं अंदर क्या करूंगा, आर का वैल्यू रोल नंबर को मिलेगा, एम का वैल्यू मार्क्स को मिलेगा, और यहाँ पे फिर जो रोल नंबर में वैल्यू आया होगा 100, और मार्क्स में वैल्यू आया होगा 99.8। फिर जब मैं डिस्प्ले को, अब ये डिस्प्ले नहीं होगा, मुझे क्या करना है, डिस्प्ले को कॉल करना है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है डिस्प्ले की। बट वेन एवर वी हैव टू यूज एनी फंक्शन वी हैव टू कॉल इट, हमें उस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो किसके थ्रू कॉल करूं, ऑब्जेक्ट एस के थ्रू, एस डॉट डिस्प्ले, क्योंकि एस वाले ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे 100 और 99। ठीक है, लेट अस रन दिस प्रोग्राम, होप दिस विल रन विदाउट एनी एरर। कोई एरर नहीं है। 199.8 स्क्रीन पे आए हैं। क्या आए हैं, यहाँ पे आप देख सकेंगे 199.8। ये किसके वैल्यूज हैं, ये ऑब्जेक्ट एस के वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे मुझे यहाँ पे, ठीक है ये एस के वैल्यूज हैं, क्या मैं इसको दूसरी बार भी कॉल कर सकता हूँ, डेफिनेटली यस। सी लेट अस चेक इट। तब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट S1, तब मुझे कुछ और वैल्यू देना है, 123,99.0। ठीक है, तब मुझे क्या करना है, S1 को भी कॉल करना है, S1 डॉट डिस्प्ले। सी स्क्रीन पे 100 और 99.8 है, 123 और 99.99 है खाली। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द यूज ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, तो करेंगे क्या अब दोनों कंस्ट्रक्टर तो आ गए, अब रहता है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर को भी देखेंगे इसी प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम लिखेंगे तीनों के लिए। डिस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले टिल्डे साइन, ठीक है, टिल्डे साइन लिखी, फिर क्लास का नाम, फिर कोई पैरामीटर नहीं, फिर ब्रेस, फिर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक मैसेज, सी आउट आई एम डिस्ट्रॉइंग, बैकस्लैश n, यहाँ पे
कोलन सेमी कोलन, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बंद। तो कितने ऑब्जेक्ट्स है इसमें? इसमें दो ऑब्जेक्ट एस और एस वन। तो डिस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा? दो बार हो, देखो। लेकिन आपको गौर से देखना है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और रन होते होते ब्लैक स्क्रीन को मैं जब तक वो हमारे पास सामने है, यानी कि वो वेट कर रही है कि हम की का कब प्रेस करेंगे किसी भी कीबोर्ड से, क्योंकि गेट स्टेज का मतलब है कि की प्रेस करो ताकि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनेशन होने से के साथ साथ ही ये इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। लेट अस चेक। कंट्रोल F9। यू सी टू वैल्यूज 199.8, क्योंकि वैल्यूज हमने चेंज नहीं किए, 123.99। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर यहाँ पे, और कर्सर जहां पे ब्लिंक हो रहा है वहां पे इन अ फ्लैश आई एम डिस्ट्रॉइंग चढ़ेगा दो बार। यस, आ गया। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डिस्ट्रक्टर। होप दिस प्रोग्राम may have cleared your concept regarding constructors and destructors. It is a simple topic and it is an important one. ये एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, तो जो मोटी मोटी बातें इसमें हम इसको लास्ट में फिर से रिपीट करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल फंक्शंस having same name as that of class, and default constructor is called automatically when object is created. Parameterized constructors are those constructors who have parameters and we have to call them. ठीक है, and destructors are nothing but they are used to release the memory, release the objects when program terminates. The destructor and constructor, one difference, the destructor definition is preceded by a tilde sign. Rest working is same. Destructors are automatically called, हमें इनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगी, उसके साथ पैरामीटर्स को भेजना पड़ेगा, और हम फिर उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। होप दिस क्लास हैव सफिशिएंट फॉर यू पीपल। एनीथिंग यू वांट, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। गो थ्रू दिस, आई विल बी, इसके लिए जो नोट्स है आई विल बी शेयरिंग देम आफ्टर, शायद कुछ टाइम के बाद ही शेयर करूँगा। गो थ्रू द वीडियो क्लास एंड ऑल्सो थ्रू द नोट्स। एन्जॉय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे हैप्पी, stay safe.